Vicky presents in association with DST. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. नमस्कार, आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। मैं हूं प्रवीण तिवारी। मशहूर कहावत है, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो भी आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते हैं तो भी आप सही हैं। ये सोच बहुत अहम है। इनोवेट इंडिया वो मंच है जहां पर सिर्फ सोचने वाले नहीं बल्कि अपनी सोच को, अपने सपनों को साकार करने वाले कई चेहरे आपके सामने होते हैं। ये चेहरे वो होते हैं जिनमें लगन होती है, जिनमें कुछ कर गुजरने का ऐसा इरादा होता है कि वो अपने इनोवेशन को लेकर आपके सामने और कई अपकमिंग इनोवेटर्स के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ऐसी कई कहानियां हमने आपके सामने रखी और मेंटर्स ने ऐसे कई इनोवेटर्स की मदद भी की, उनका मार्गदर्शन भी किया। तो आइए आपकी मुलाकात आज एक और इनोवेटर से करवाते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें स्वाति तिवारी जी का। स्वाति के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो आज तुरस कंपनी की डायरेक्टर हैं, लेकिन इस कंपनी की डायरेक्टर होने के साथ साथ स्वाति ने काफी काम किया है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। स्वाति, सबसे पहले इनोवेट इंडिया के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या इलेक्ट्रिसिटी में कोई इनोवेशन किया जा सकता है? किस तरह का आपका इनोवेशन है? कैसे ये नया है? किस तरह की जरूरत आपने महसूस की? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर काफ़ी पुराना है और एक ऐसा बिजनेस है जो सालों साल बढ़ता ही है। अब इस एक बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे हमें नए नए तरीके आजमाने होते हैं, और उसमें कहीं हम एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को अगर हम यूज़ कर सकें तो हम इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। मेरा जो इनोवेशन है वो इसी उसमें है कि कैसे हम अपने असेट्स की, इलेक्ट्रिसिटी असेट्स की लाइफ बढ़ा सकें ताकि हम उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी भी मिले, सेफ्टी भी रहे हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और साथ में हमें एक यूजेबल डेटा मिले जो हम उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकें, उसमें नए नए एनालिटिकल सॉफ्टवेयर टूल्स लगा सकें ताकि अपने मेंटेनेंस प्लान इलेक्ट्रिसिटी उसमें थोड़ा सा बेटर कर सकें। इनोवेट इंडिया का ये मंच सिर्फ इनोवेटर्स की कहानियों को या उनके इनोवेशंस को आपके सामने नहीं रखता है, बल्कि मेंटर्स या अलग अलग फील्ड्स के वो दिग्गज भी हमारे बीच में होते हैं जो ऐसे इनोवेटर्स की मदद करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, और इस मंच के जरिए ऐसे ही कई इनोवेटर्स की मदद हुई है। तो मैं चाहूंगा हमारे जो आज के जजेस हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, उनका भी आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। दिव्या राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकुश ग्रोवर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑपरेशंस लीड हैं गोरिल्ला वेंचर्स इनोवेट में। अंकुश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ नेहल सांघवी जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर एडवाइजर फॉर इनोवेशन एंड पार्टनरशिप एट USAID है। नेहल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ फिक्की परिवार के एक बहुत ही अहम सदस्य अजय मुत्रेजा जी भी मौजूद हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि स्टार्टअप एडवाइजर और मेंटर एडवाइजर है फिक्की के साथ। मुत्रेजा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब आगे बढ़े उससे पहले स्वाति, जो आपका इनोवेशन है उसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट जरा दर्शकों को दिखा देते हैं और उसके बाद लौटते हैं आपसे इस पर बात करते हैं। तो देखिए स्वाति तिवारी और उनका इनोवेशन आखिर है क्या। स्वाति त्रिपाठी और उनके सहयोगियों ने लाइव पावर ट्रांसमिशन लाइन में दोष पकड़ने की प्रक्रिया और सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यहां ड्रोन से पावर ट्रांसमिशन लाइन की जांच की जा रही है। इस ड्रोन में कई तरह के कैमरे लगे होते हैं। इससे प्राप्त जानकारियों को एक सॉफ्टवेयर से प्रोसेस कर पावर ट्रांसमिशन लाइन में वर्तमान या भविष्य में आने वाले दोष को पकड़ सकता है। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन में होने वाली लीकेज बहुत कम की जा सकती है।
कैसे आपके दिमाग में आया कि इन परेशानियों को दूर करने के लिए आप ड्रोन का या फिर तस्वीरों को एक जगह पर इकट्ठा करें और फिर उनकी एनालिसिस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाएं? किस तरह से आपके दिमाग में आए? ये कहीं आपने देखा था या इस परेशानी को आपने कहीं झेला? क्यों आप इस इनोवेशन के लिए आगे बढ़े? देखिए, मेरा बैकग्राउंड पावर सेक्टर से है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, अभी तक उनको एक बहुत कन्वेंशनल वे से सॉल्यूशन उनका ढूंढा जाता था, जनरली एक मैनुअल तरीके से बहुत सारी मैन पावर यूज़ करके। अब इसी चीज़ को जब हम आगे डिजिटल इंडिया और सबके से जोड़ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसका कहीं एक डिजिटल फुटप्रिंट्स भी हों और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स और इन सब का यूज़ करें जो ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे। मैं चाहूंगा थोड़ा आसान भाषा में आप बताएं कि किस तरह से आपका ये इनोवेशन इलेक्ट्रिसिटी में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद कर पाएगा। आजकल जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर या इवन ग्राउंड से कैमरा यूज़ करके हम ट्रांसमिशन टावर के टॉप्स को देख सकते हैं, तो वही इमेजेस को हम एक तरह से यूज़ करेंगे और इमेजेस में से डिफेक्ट्स को हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर को ट्रेन कर रहे हैं ऑन डिफरेंट डिफेक्ट्स, तो उन डिफेक्ट्स को ऑटोमेटेड वे में फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द इमेजेस। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, बिजनेस के लिहाज से आप इसको कितना बड़ा कदम मानती हैं या आपको लगता है कि एक ऐसा इनोवेशन है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप ले सकता है? मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इस सदी का तो ये सबसे बड़ा इनोवेशन, नवीनीकरण अपने आप में ही माना जा रहा है और काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जितना मैं आपकी बात से समझ पाई, आपने जो नवीनीकरण में ड्रोन और बाकी टेक्नोलॉजीज का रेडी डाटा इकट्ठा किया है, उससे आपका जो आगे का इसको इकट्ठे करने का, जो डाटा इकट्ठा करने का आपका मुश्किल है, वो तो आपने एक तरफ कर दी है। जहां तक मैं समझ पाई हूँ, आप एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं और एनालिसिस के बाद उसका मेजरमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं। अंकुश, आपको क्या लगता है ये इनोवेशन कहाँ स्टैंड करता है? एक पॉइंट दिव्या जी ने उठाया, और आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है, या आप इसको एक क्रांतिकारी कदम मानते हैं? देखिए, क्रांतिकारी तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। मेरा जो एक मेजर कंसर्न है कि अगर हम भारत की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी को देखते हैं, तो भारत में अगर इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, तो जो प्रोडक्शन होता है वह एक अलग स्ट्रीम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह एक अलग स्ट्रीम है। तो अगर हम इस बिजनेस फंक्शन की बात करें तो दिस इज मोर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर हम अपनी सप्लाई साइड पे देखते हैं, एज वेल एज मोर इन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरा मैम जो मेजर कंसर्न आता है इसके रिगार्डिंग आता है कि यूनिट इकोनॉमिक्स। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स लगा सकते हैं कि हम पर ड्रोन में, पर स्क्वायर फीट एरिया में या पर किलोमीटर में हम कितना रेडियस कवर कर रहे हैं, उससे हमें किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो एज अ बिजनेस मॉडल मैं नहीं मानता कि इससे बड़ा कोई क्रांतिकारी एक अनुभव होगा भारतवर्ष के लिए। नेहल, आपको लगता है ये एक ऐसा इनोवेशन है जिसकी इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है? क्या आपको लगता है कि कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, जैसे कुछ सवाल दूसरे जजेस? लेकिन एक सवाल है आपके लिए, ये बिजनेस मॉडल में जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे, सिर्फ पावर डेटा ज्यादा ही ज्यादा कलेक्ट करेंगे, दूसरा डेटा भी कलेक्ट हो सकता है? क्योंकि ड्रोन तो ऊपर है और आप डेटा कलेक्ट करेंगे पावर का और अलग डेटा का भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका रेवेन्यू इसमें स्ट्रीम हम इसको, जैसा आपने सही कहा, इसको हम पावर के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं। अजय जी, आप कोई सवाल पूछना चाहें या आपको क्या लगता है इस इनोवेशन के बारे में? मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी इनोवेशन है और इसका एप्लीकेशन टेलीकम्युनिकेशन में भी है, अदर देन पावर। इट इज ऑल्सो, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कर सकते हैं, इरिगेशन में भी कर सकते हैं। जैसा कि मेरे विचार से सबसे इम्पोर्टेंट इसका सक्सेस और बिजनेस मॉडल बनेगा जब हम जितनी भी प्राइवेट कंपनियों के साथ पहले पार्टनरशिप करेंगे, और पावर सेक्टर में भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, रिलायंस और टाटा, उनके साथ अगर आप पार्टनरशिप करेंगे। दूसरा, आपने जो कहा रस्ट का, उसमें और सड़क जो बन रही हैं, और अगर आप इस समय देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है, सड़कें बनती एक साल हैं, अगले साल उसमें खराब हो जाती हैं क्योंकि मटेरियल ठीक नहीं बनता। तो उसको चेक करने के लिए अगर आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री से बात करिएगा, रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपका ये बिजनेस
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी चल सकता है। डेटा एनालिसिस तो होगी, लेकिन साथ ही साथ डेटा कलेक्शन को लेकर आपके क्या प्लानिंग्स हैं? आगे आप किस तरह से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, या जैसा अजय जी ने कहा कि और किन किन सेक्टर्स में जाने के बारे में आप सोच रहे हैं? ये तमाम सवाल आपसे हम रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए इनोवेट इंडिया। Innovate India. Powered by Kamdhenu Next Double Rib TMT Bar, Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। Finally, it has happened. India has entered a new arena. One nation, one tax. आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना जीएसटी नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है। ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में हर आदमी हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है और लोग चाहते हैं, हमारे देश के लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो और हम लोग आगे बढ़े। एक्चुअल में अब हमारी जो टैक्स रेट्स होंगी बल्कि कम होंगी, बढ़ेगी नहीं। इन द मीडियम टर्म आई थिंक डेफिनेटली कंजम्पशन में बढ़ोतरी आएगी। आने वाले दिनों में अब देख पाएंगे कि इसकी वजह से आम आदमी को टैक्स के भुगतान करने में जो भी कठिनाई आती है वो पूरी मात्रा में दूर होगी। तो जो मेरे हिसाब से एसेंशियल कोई भी जो आम आदमी की चीजें हैं उस पर कोई ज्यादा भारी बड़ा भरकम टैक्स होने वाला नहीं है। मुन्ना झगड़ा नहीं करता, मुन्ना सिर्फ पीटता है। जब मुन्ना माइकलिन बाकी सब आउट। वैसे ही जब प्रयाग घर में इन तो लीकेज आउट। क्वालिटी बेमिसाल, चले सालों साल। प्रयाग पाइप्स सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ मुन्ना माइकल। इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक पुराने तरीकों वाले, एक नए सलीकों वाले। एक जो जीएसटी से घबरा रहे हैं और दूसरे जो जीएसटी को अपना रहे हैं, क्योंकि उनके बिजनेस चलते हैं जीएसटी रेडी टैली पे। अपग्रेड करो आज ही, क्योंकि टैली है तो तैयार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। स्वाति, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना, क्या इसको लेकर अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, या डेटा के लिए आपकी डिपेंडेंसी कहीं आपके इनोवेशन पर भारी तो नहीं पड़ेगी? डेटा कलेक्शन एक चैलेंज है, क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो जितना डेटा हमें मिलेगा हम उतना ही अच्छा अपने सॉफ्टवेयर को ट्रेन कर पाएंगे। तो डेटा के लिए ये है कि हम लोग कई यूटिलिटीज़ को लिख भी रहे हैं इंडिया में और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस भी होते हैं कि किसी एक स्टार्टअप को डेटा क्यों दिया जाए, और ख़ास तौर से इंडिया में, क्योंकि डेटा कंपनीज़ को आफ्टर अगर वो हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से ले रही हैं, कंप्लीट स्क्रूटिनी के बाद उनको मिलता है, तो उनके पास भी ये इशू आता है कि कैसे हम किसी और के साथ उसे शेयर कर सकें। कैसे, क्या करना चाहिए अजय जी? मेरे विचार से तो सबसे पहले आप प्राइवेट सेक्टर से बात करिए, और जितने भी रोड के लिए हमको फोकस करना हाईवेज। सो अभी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके कई जगहों पे ब्रिजेस होंगे हाईवेज पे। उन एरियाज में आप डायरेक्टली पार्टनरशिप कर सकते हैं उनके साथ। बट प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा आपको बिजनेस प्रॉफिटेबल बनेगा तो टेलीकम्युनिकेशन में। इस समय
इंडिया की कितनी टेलीकॉम टावर्स हैं जो इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में हैं, जो कभी भी क्रैक हो सकती हैं, उसमें कुछ लोगों ने चोरी भी किया हुआ है वहाँ के पार्ट्स को, उसको अगर आप ड्रोन अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा कर सकते हैं। लेकिन आपने स्वाति ये सवाल भी उठता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वो है इसलिए आपने उसको चुना है, आप उसी पर फोकस करना चाहती हैं, या इतनी वास्ट फील्ड है इस एनालिसिस को आप दूसरी फील्ड में उसके लिए आप जाना चाहती हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पर ही फोकस करेंगे? नहीं, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जैसे मैंने रस्ट का कहा, रस्ट का हमने ऑलरेडी कर लिया है। रोड पे भी हमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कहीं ना कहीं बैक एंड कंसेप्ट सेम होते जा रहे हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें या उसकी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाना चाहते हैं तो अजय जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, तब तो फिर डेटा जो है वो सरकारी एजेंसी से आपको लेना पड़ेगा, और वो लोग डेटा अपने पास रखते हैं, उनके पास है, लेकिन वो इनसे शेयर क्यों करें? क्या करना चाहिए? आप जैसे जानते ही हैं और अजय जी ने भी मेंशन किया, काफी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे कि जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं। जैसे हमारी अपनी दिल्ली स्टेट में टाटा पावर का, रिलायंस का जॉइंट वेंचर है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। तो अगर इन जॉइंट वेंचर्स के साथ कांटेक्ट किया जाए तो इनके सबके स्पेशल कंज्यूमर सेल्स होते हैं, उस लेवल पे अगर ये बात करेंगी, और अभी तो आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज पे हैं, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जब सक्सेसफुल होता है उसी के बाद लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है आप पे कि हाँ आप जो कर रही हैं वो सही है। काफी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कि जॉइंट वेंचर्स ऐसे चल रहे हैं, सो उसमें फीकी भी आपकी मदद कर सकता है। आंध्रा में इनका एक एक्सेलरेटर चलता है, आई एम श्योर वहां से भी डाटा मिल सकता है, स्टेट लेवल का डाटा। आपने यूएस में एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया है? हाँ जी, नहीं वहाँ पे तो इसका काफ़ी ज़्यादा वेलकम हुआ था। हमने एक यूटिलिटी के साथ किया भी था, उस यूटिलिटी ने डेटा भी मेरे साथ काफ़ी शेयर किया है। अभी थोड़ा सा बस यही है कि उनके वोल्टेज लेवल्स हमारे वोल्टेज लेवल से ज़्यादा डिफरेंट है। कॉम्प्लिकेसीज इंडिया के में ज़्यादा हैं क्योंकि हम काफ़ी हाई वोल्टेज लेवल पे पहुंच चुके हैं, 765 एंड अबव। लेकिन नेहल, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब आप इंडिया में काम कर रहे हैं, यूएस में आप एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं, उसके बाद जब आप इंडिया आते हैं तो एकदम आपकी तकनीक वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हकीकत देखी जाए तो सब कुछ बदल गया है। इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए, और इसके लिए आप किस चीज को जिम्मेदार मानेंगे, या स्वाति को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इन हालात से निपट? Both US and Europe is fine, but also think about the neighborhood. Think about other regions around India. This technology could also be very important for things like disaster. If you're looking at places like Nepal or Sri Lanka or Bangladesh and other places in the neighborhood, आप ये भी सोच सकते हैं कि इस एरिया में भी ये डेटा कैसे, ये टेक्नोलॉजी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं सजेशन दूंगा कि थोड़ा टाइम के बाद जब आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रूफ हो जाएगा तो आप एक सोचो रोड शो भी बना सकते हैं और दूसरा देशों में इस नेबरहुड में जा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि मेरा ये टेक्नोलॉजी बहुत हाई एंड एंड बहुत रूडिमेंट्री एंड में चलेगा। अंकुश, अभी ये तो कुछ ऐसा मामला आ गया कि सरकारी मामला है, डेटा कैसे दिलवाएं, हम में से कौन मदद कर पाएगा, बट क्या मदद की जा सकती है स्वाति की कि उनको डेटा अवेलेबल हो? देखिए, मैं अजय जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भारत में कंप्लायंस नाम का शब्द हमें बहुत दुविधा में डाल देता है। अगर मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो शायद मैम ने भी वो कि किसी स्पेसिफिक रीजन में हमें ड्रोन की परमिशन नहीं मिलती, किसी के बहुत ज्यादा स्केल पर हमें परमिशन नहीं मिलती। पीछे हमें मुंबई का भी एक केस सामने आया था जब कुछ कंपनीज ने, स्टार्टअप्स ने कुछ ई-कॉमर्स ड्रोन के थ्रू करना शुरू किया था, बट वो रोक दिया गया था क्योंकि मुंबई पुलिस या दिल्ली पुलिस इन चीजों के लिए सेफ या सिक्योर अपने आप को नहीं समझती। तो मुझे लगता है पहला जो सबसे बड़ी चैलेंज है गवर्नमेंट के साथ या फिर अपने ओनरशिप लेवल पे काम करने का, टू कलेक्ट द डेटा इज दी कंप्लाइंस। तो कंप्लाइंस हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। तो मैं उसके लिए जो सजेशन देना चाहूंगा, अगर हम उनको ये बता सकें कि देखिए पहले आपका जो कॉस्ट था, जो आपका एक्स कॉस्ट था, अब हमने उसको वाई कर दिया है, विच इज रिड्यूस, जो थोड़ा कम हो गया है इतने परसेंटेज से, तो मुझे नहीं लगता हम कहीं पर भी उस चीज में कहीं पर भी फेल होंगे। तो इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, और जैसा हमेशा हर बार इनोवेट इंडिया में हमारे जजेस मार्किंग भी करते हैं कि इस इनोवेशन को वो आउट ऑफ 10 कितना आंकते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और इन तमाम मसलों पर बात करते हैं। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। Innovate India. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए,
घर में भी तो छिपाते हैं। पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। आप जीएसटी से घबरा सकते हैं या जीएसटी को अपना सकते हैं। अपने बिजनेस को चलाइए जीएसटी रेडी टैली के साथ, क्योंकि टैली है तो तैयार है। महाशय धर्मपाल गुलाटी, उम्र 94 वर्ष, 82 सालों का है, अद्भुत ज्ञान। एक चुटकी में करते हैं शुद्ध मसालों की पहचान। फिर क्यों ना हो सारी दुनिया को इन पर नाज। यही तो हैं असली मसालों के सरताज। असली मसाले सच सच, MDH MDH। नया अंदाज, नई खबर, मंडी लाइव का नया तेवर, फायदे की हर खबर पर नजर, एक्सपर्ट्स के साथ मुनाफे की बात, कमोडिटीज पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मंडी लाइव कॉलर शो, आपकी खबर आपका फायदा, मंडे टू फ्राइडे 5:26 PM। Finally, it has happened. India has entered a new arena. One nation, one tax. आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना जीएसटी नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है। ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में हर आदमी हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है और लोग चाहते हैं, हमारे देश के लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो और हम लोग आगे बढ़े। एक्चुअल में अब हमारी जो टैक्स रेट्स होंगी बल्कि कम होंगी, बढ़ेगी नहीं। इन द मीडियम टर्म आई थिंक डेफिनेटली कंजम्पशन में बढ़ोतरी आएगी। आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि इसकी वजह से आम आदमी को टैक्स के भुगतान करने में जो भी कठिनाई आती है वो पूरी मात्रा में दूर होगी। तो जो मेरे हिसाब से एसेंशियल कोई भी जो आम आदमी की चीजें हैं उस पर कोई ज्यादा भारी बड़ा भरकम टैक्स होने वाला नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। स्वाति, बहुत से सवाल सामने आए हैं बड़ी कंपनियों के साथ या बड़ी प्राइवेट कंपनियों के साथ जो कि इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके साथ आपको जोड़ना चाहिए। किन किन पहलुओं पर आप काम कर चुकी हैं, कैसे आप अभी तक जितनी बातें हुई उससे तो जितने इनोवेटर्स आपको देख रहे होंगे वो टेंशन में आ गए होंगे कि स्वाति इन सबसे लड़ेगी कैसे। तो क्या तैयारियां आपकी हैं इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए? जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं, भले हम कह लें टाटाज है, रिलायंस है, अडानी है या NDPL या टू सम एक्सटेंट स्टेट यूटिलिटी MSCTCL वगैरह, मैं सबसे टच में हूँ और मुझे काफ़ी डेटा इनसे भी मिल रहा है। एंड जो भी प्रोग्रेस होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या इस लेवल पे पहुंचना चाहती हूँ कि जहाँ उनके रिलेटेड जो भी उनकी इश्यूज हैं वो मैं पूरी तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकूँ। इस लेवल पे आके जो हम लोग करीब 15 से 20 अगस्त के बीच में हम बीटा टेस्टिंग के लिए लॉन्च करने वाले हैं अपना प्लेटफॉर्म, और 3 महीने के लिए सारी यूटिलिटीज़ को वी आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ पुटिंग द डेटा, ताकि हमें डेटा भी मिलता रहे और वील बी डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर बीटा टेस्टिंग भी मिल सके। अब मार्किंग के लिए जाए उससे पहले अजय जी ने तो बताया कि आपने इस इनोवेशन को पहले देखा, आपकी पहले मुलाकात हो चुकी है। नेहल, आपके सामने एकदम ताज़ा या नया ये इनोवेशन आता और अगर इस तरह से स्वाति कुछ बातें आपके सामने रखती तो आप उनको क्या सजेस्ट करते कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या इन बातों का आगे ध्यान रख सकते हैं? मेरे ख्याल से आपका इनोवेशन में 2 वर्टिकल है, एक तो डेटा कलेक्शन और दूसरा डेटा एनालिसिस। और मैं सजेशन दूंगा कि
आप दोनों में कंसंट्रेट करें। काफ़ी डेटा है और मैंने अब आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि मोस्ट डेटा इज अनएनालाइज्ड, तो शायद दूसरे लोगों का भी डेटा है जो आप एनालाइज कर सकते हैं और वो भी एक रेवेन्यू मॉडल बन सकते हैं आपके लिए। और सेकंड इज डेटा कलेक्शन और सेल्फ एनालिसिस, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को लिमिट मत करो। ये बिजनेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अलग अलग वर्टिकल के साथ, आपके लिए अच्छा रहेगा। रेवेन्यू जनरेशन के लिए आपने क्या मॉडल बनाया है, या क्या किसी फंडिंग का आप इंतजार कर रहे हैं, या बड़े लोगों के साथ वेंचर, बड़ी कंपनीज के साथ वेंचर करने का आपने मन बनाया? किस तरह से इसके लिए पैसा आप जुटाएंगे? देखिए, अभी तक तो हम लोग बूट स्टेपिंग करके ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी प्रोडक्ट एक सर्टेन लेवल तक आ जाए, एक लेवल पे जिस पे हम उसे शोकेस भी कर सकें। क्योंकि किसी भी एक फंडिंग को लेने से पहले एक प्रोडक्ट शोकेस करना, और एक थोड़ा सा हमें एक प्रॉब्लम हमें ये फेस होती कि पावर सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो अगर इसी चीज़ को एक तरह से हम प्रेजेंट करेंगे कि सिर्फ पावर सेक्टर ही नहीं, इसमें काफ़ी सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, हर चीज़ इन्वॉल्व है, जो एक फ्यूचर का एक प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर अगर हम भले ही हमारी उसमें गवर्नमेंट यूटिलिटीज़ हों या प्राइवेट यूटिलिटीज़ हों, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक टैप इन किया जा सकता है। कितना इफेक्टिव है, कितना हम उन परेशानियों को सचमुच दूर कर पाते हैं, इन तमाम चुनौतियों से शायद हम लड़ पाए आने वाले समय में। अब आखिर में मैं चाहूंगा मार्किंग, दिव्या, आउट ऑफ 10 आप क्या देना चाहेंगे इस इनोवेशन को? आपको क्या लगता है कहाँ स्टैंड करता है इनोवेशन? मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है आपका, तो मैं आपको 9.5 देना चाहूंगी 10 में से। ग्रेट। अंकुश, मुझे लगता है कि इसके साथ मैं स्वाति जी के इस कॉन्सेप्ट को 8 अंक देना चाहूंगा। I will also give you an 8. The innovation is fantastic. मुझे आपको 9 out of 10 मिलेंगे। ग्रेट। मुझे लगता है कि बिल्कुल कंजूसी नहीं की है जजेस ने, जमकर आपको मार्क्स दिए। बहुत बधाई स्वाति। हम उम्मीद करते हैं जो चैलेंजेस कुछ सामने आ रहे हैं उनसे जल्दी आप पार पालेंगी और उसके बाद में ये इनोवेशन हमारे सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप इनोवेट इंडिया के इस मंच पर आए। आप जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले हफ्ते इनोवेट इंडिया में एक नए इनोवेटर से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।